जिनके सौंदर्य पर 6 देश के राजा भी थे मुग्ध, उनको प्रतिभूत देकर किया कर्मों से मुक्त। ऐसी थी मल्ली कुमारी। आइए सुनते हैं इनकी कहानी। मल्ली कुमारी का जन्म मिथिला नगरी में राजा कुंभ के यहाँ हुआ। उनकी माता का नाम प्रभावती था। रानी प्रभावती जब गर्भवती थी तो उन्हें पुष्पमाला पर सोने का मन हुआ। इसी कारण इस कन्या का नाम मल्ली कुमारी रखा गया। मल्ली कुमारी के रूप एवं प्रतिभा की चर्चा पूरे भरतखंड में थी। ज्यों-ज्यों मल्ली कुमारी यौवन की ओर बढ़ रही थी, उनका रूप और अधिक निखरता जा रहा था। एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक साथ 6 पराक्रमी राजाओं के दूत मल्ली कुमारी की याचना करने मिथिला दरबार पहुंच गए। कुंभ राजा दूतों की बातें सुनते सुनते परेशान हो गए। उन्होंने सभी दूतों को एक ही साथ जवाब दिया, मल्ली कुमारी की इच्छा करने से पहले अपना सामर्थ्य देख लें और किसी अन्य राजकुमारी की प्रार्थना करें। राजाओं ने जब कुंभ राजा का कड़ा और 2 टूक उत्तर सुना तो उनके अहंकार को ठेस लगी। अपने अपमान का बदला लेने और मल्ली कुमारी को प्राप्त करने की जिद ठानकर अलग अलग दिशाओं से मिथिला पर चढ़ाई करने आ गए। अचानक हुए इस आक्रमण से कुंभ राजा चिंतित हो गए। बाहर से मित्र राजा का सहयोग नहीं मिल सकता था और एक साथ 6 शत्रु राजा का सामना करने का बल भी न था। पिताजी की यह चिंता मल्ली कुमारी से देखी ना गई। उसने कहा, पिताजी, जहाँ बल से काम ना चलता हो वहाँ क्या करना चाहिए? राजा ने कहा, बेटी, वहाँ छल से काम निकाला जाता है, पर वह भी मुझे सूझ नहीं रहा है। परंतु कोई बात नहीं, मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। मल्ली कुमारी ने कहा, पिताजी, इस छोटी सी बात के लिए हजारों वीरों का रक्त बहाना कोई समझदारी नहीं है। आप मेरी बात मानिए और 6 राजाओं को मेरे संबंध के लिए निमंत्रित कर दीजिए। कुंभ राजा आश्चर्यजनक रूप से सुनता रहा। बेटी, यह क्या कह रही हो? समस्या सुलझने की बजाय अधिक उलझ जाएगी। राजनीति छल से चलती है, किंतु छल का परिणाम कभी कभी बड़ा भयंकर आता है। मल्ली कुमारी ने धीरज बनाते हुए कहा, पिताजी, ऐसा नहीं होगा। मैं छल से नहीं, वास्तविकता से जीतूंगी। मैंने सब योजना पहले से ही तैयार कर ली है। अशोक वाटिका में मैंने जो मोहन ग्रह बनवाया है, जिसमें 6 सुंदर कमरे हैं, उनके बीच में सोने की जाली लगी है और उस जाली के भीतर जो स्वर्ण रत्नमय मेरी दिव्य प्रतिमा बनवाई है, वह किस लिए? वह इसी आपत्ति का निवारण करने के लिए है। मेरी सब योजना है, मुझे सब विधि मालूम है। आप बस अपने मंत्री को भेजिए और उन्हें उस मोहन ग्रोह में निवास करने के लिए सूचना दे दीजिए। 6 राजा अलग अलग गर्भगृहों में आकर ठहर गए। जाली के उस पार मध्य भाग में मल्ली कुमारी की दिव्य प्रतिमा मणियों के प्रकाश में जगमगा रही थी। ऐसा लग रहा था मल्ली कुमारी सामने खड़ी मुस्कुरा रही है। उसकी आंखों से स्नेह का अमृत बरस रहा है। होठ अभी अभी हिलने को हैं। एक टक देखते रहे, अभी कुछ बोलेगी। एक गुप्त मार्ग से मल्ली कुमारी प्रतिमा के पीछे जाकर खड़ी हो गई। धीरे से उसने प्रतिमा के मस्तक पर कमल की आकृति का बना हुआ मुकुट खोला। ढक्कन खुलते ही भयंकर दुर्गंध उठने लगी, जैसे सांप आदि के मुर्दा कलेवर सड़ रहे हों। मलमूत्र की भयंकर सड़ांध फैल रही। उससे भी 1000 गुनी अधिक तीव्र दुर्गंध उठने लगी। राजाओं का दम घुटने लगा। अब तक जो एकटक मल्ली कुमारी की प्रतिमा को निहार रहे थे, वे सहसा घबरा गए। कपड़ों से नाक मुंह बंद करके इधर उधर भागने लगे, पर देखा दरवाजे तो पहले से ही बंद हैं। अब भीतर ही भीतर उनका दम घुटने लगा। भयंकर घबराहट और छटपटाहट मच गई। तभी मल्ली कुमारी ने सामने आकर पुकारा, आप तो अत्यंत प्रेम व स्नेह के साथ मुझे देख रहे थे ना? अब क्या हो गया? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? मल्ली कुमारी का यह तीखा व्यंग राजाओं के हृदय में तीर सा चुभ गया, परंतु करते क्या, आज बुरी तरह फंस गए थे। वे बोले, देवानुप्रिय, तुम्हारा रूप तो अद्वितीय है। जीवन भर देखते रहने से आंखें तृप्त नहीं होगी, किंतु यह भयंकर दुर्गंध कहाँ से आ रही है? इसी से हमारा सिर फटा जा रहा है। यह दुर्गंध असह्य है। मल्ली कुमारी ने कहा, जिस देह के रूप को देखते देखते आपकी आंखें नहीं अगाती थी, भौरे की तरह जिस देह पर आपका मन मुग्ध हो रहा था, वह दुर्गंध भी उसी देह की है। इस सुंदर और मनोहर प्रतीत होने वाली त्वचा के भीतर यह गंदगी छिपी है।
क्या आपको नहीं मालूम? राजाओं ने घबराकर कहा, राजकुमारी, पहले हमें बाहर निकलने दो, फिर तुम यह सब रहस्य हमें समझाना। तभी गर्भगृहों के दरवाजे खुल गए। 6 राजा बाहर आ गए और दीन भावों से पराजित की भांति मल्ली कुमारी की तरफ देखने लगे। मल्ली कुमारी ने बताया, जो स्वादिष्ट और मधुर सुगंधित भोजन मैं इस उदर में डालती थी, उसी भोजन का एक ग्रास प्रतिदिन इस पुतली में डाला जाता था। किंतु उन स्वादिष्ट पुद्गलों की यह परिणति आज इतनी दुर्गंधमय बन गई है कि उनकी गंध से आपका सिर फटा जा रहा है। क्या आप नहीं सोचते कि इस देह की भी वही दशा होती यदि इसमें से कहीं निर्गमन न होता? मानव की यह देह भी उतनी ही अशुचिमय दुर्गंधमय है। उस मलमूत्र अशुचि के ऊपर यह मेरी चमड़ी का आवरण है। यदि इसे हटा दिया जाए तो आप इस तन से भी उसी प्रकार घृणा करेंगे जिस प्रकार इस दुर्गंध से कर रहे हैं। मल्ली कुमारी की मर्म भेदी वाणी सुनकर राजाओं का अंतर्विवेक जगने लगा। भगवती ने कहा, हे देवानुप्रियो, आप किस नश्वर और असुचिमय रूप पर मुग्ध हो रहे हैं? यह मलमूत्र का भंडार शरीर क्या कभी पवित्र और सुंदर हो सकता है? यहाँ तो केवल सुंदरता की भ्रांति है। इस भ्रांति को दूर हटाइए, अपने वास्तविक स्वरूप को समझिए, अपनी ज्योतिर्मय अनंत आनंद में परम शुद्ध आत्मा का दर्शन कीजिए। आप भूल गए हैं, विगत जन्म में हम सातों घनिष्ठ मित्र थे। हम साथ साथ दीक्षित हुए, साथ साथ तपस्या की और साथ ही अंतिम अनशन कर देह त्याग कर स्वर्ग में गए। मैंने आप लोगों के साथ कपट किया था, इसलिए इस जन्म में स्त्री वेद मिला है। पर कोई बात नहीं, हमें इस वेद भावना को ही मिटाकर वीतराग पद प्राप्त करना है, आत्मा के परम विशुद्ध स्वरूप में रमण करना है। भगवती मल्ली के उद्बोधन से राजाओं के अंतर्चक्षु खुल गए। घने अंधकार से निकलकर जैसे वे किसी प्रकाश पुंज के सामने खड़े हो गए। चिंतन करते करते उन्हें भी जाति स्मरण ज्ञान हुआ, अपना पूर्व संबंध देखा। अब तो पश्चाताप करते हुए सभी राजा भगवती के चरणों में झुक गए, क्षमा मांगकर बोले, अब हम क्या करें? कैसे इन दुसंचित कर्मों से अपने को मुक्त करें? भगवती ने कहा, यदि आपके मन में विरक्ति जगी है तो जाइए अपने राज्यों में, अपने राज्य आदि की व्यवस्था कर संसार त्याग के लिए स्वयं को तैयार कीजिए। मैं भी शीघ्र ही दीक्षा लूंगी। आपको भी वही पथ अपनाना है और अपनी पुरानी मैत्री का उपसंहार इसी भाव में करना है। राजा कुंभ, अमात्य, सेनापति आदि सभी अब तक अशोक वाटिका में पहुंच गए थे। भगवती का उद्बोधन जिसने भी सुना, उसी का हृदय वैराग्य से आप्लवित हो गया। सभी राजा अपनी राजधानियों में गए। भगवती मल्ली ने पिताजी को दीक्षा का संकल्प बताया, वर्षिदान दिया और अंत में 300 स्त्रियों तथा 300 पुरुषों के साथ संयम पथ स्वीकार किया। भगवती मल्ली ने जिस दिन दीक्षा ग्रहण की, उसी दिन उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। प्रथम देशना में असंख्य देव, असुर, मानव उपस्थित हुए। वे 6 राजा भी प्रभु की देशना सुनने आए और पूर्व संकल्प के अनुसार मुनि धर्म स्वीकार कर कठोर तप साधना कर ज्ञान दर्शन प्राप्त करके यावत सिद्ध हुए। प्रभु मल्ली ने कुल 55,000 वर्ष की आयु भोग कर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चौथ में अर्धरात्रि के समय 500 साध्वियों और 500 साधुओं के साथ निर्जल 1 मास के अनशन पूर्वक अघाती कर्मों को क्षीण होने पर सिद्ध हुए। इस प्रकार प्रभु मल्ली का जीवन ओजस्वी, तेजस्वी और वर्चस्वी था। उनका व्यक्तित्व अनूठा और कृतित्व अद्भुत था।